बड़ों को प्रणाम, छोटे भैया बहनों को ढेर सारा प्यार। बात पते की में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हाजिर हूँ फिर से एक नई कहानी लेकर। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, कई देशों में दास प्रथा का प्रचलन था। राजा महाराजा और अमीर घराने के लोग गरीब लोगों को दास बनाकर रखते थे। उन्हें कोई वेतन नहीं देते थे, ना ही भरपेट भोजन, लेकिन काम खूब कराते थे। जैसे आज वस्तुओं को खरीदते बेचते हैं, वैसे ही पहले लोगों को, दासों को खरीदते बेचते थे। अगर कोई दास भागने का प्रयास करता और पकड़ा जाता तो उसे सारे नगर के लोगों के सामने कई दिनों से भूखे शेर के पिंजरे में फेंक दिया जाता था। एक बार एक दास रुस्तम अपने मालिक के घर से किसी प्रकार भागने में सफल रहा और भाग करके जंगल में पहुंचा। वहां उसे एक शेर की आवाज़ सुनाई दी। वह डर कर झाड़ियों के पीछे छिप गया, लेकिन शेर की आवाज़ बंद नहीं हुई बल्कि और तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे शेर किसी मुसीबत में हो और चिल्ला रहा हो। रुस्तम हिम्मत करके आवाज़ की ओर बढ़ा। उसने देखा कि शेर के एक पंजे में बड़ा सा कांटा चुभा है, जिसके दर्द के कारण शेर चिल्ला रहा है। रुस्तम को बड़ी दया आई। वह डरते डरते शेर के पास गया और उसके पंजे से वह कांटा निकाल दिया। कांटा निकल जाने से शेर को बहुत राहत मिली। वह रुस्तम को कुछ किए बिना ही चुपचाप एक ओर चला गया। रुस्तम कई दिनों तक उसी जंगल में रहा। फिर उसने सोचा कि अब लोग मुझे पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरी दाढ़ी मूंछ बहुत बढ़ गई है। ऐसा सोचकर वह फिर उसी शहर में चला आया जहां से वह भागा था। लेकिन दुर्भाग्यवश राजा के सैनिकों ने उसे पहचान लिया और बंदी बना लिया। दूसरे दिन उसे ऐसे स्थान पर लाया गया जहां नगर के सभी लोग उपस्थित थे। एक और सिंहासन पे राजा भी बैठा था। बीच में पिंजरे में एक शेर बंद था, जो कई दिनों से भूखा होने के कारण खूब दहाड़ रहा था। राजा की आज्ञा से सैनिकों ने रुस्तम को शेर के पिंजरे में धकेल दिया। लेकिन इतनी अद्भुत घटना हुई कि सभी लोग दंग रह गए। शेर उसको देखकर बिल्कुल शांत हो गया और रुस्तम के पास आकर बैठ गया। असल में यह वही शेर था जिसके पंजे से रुस्तम ने कांटा निकाला था। रुस्तम भी उस शेर को पहचान गया और उसको प्यार से सहलाने लगा। आपने देखा कि एक आदमी के प्रेम एवं सहानुभूति की भावना ने शेर जैसे खूंखार जानवर के हृदय को भी परिवर्तित कर दिया। तो आज के पते की बात कि हम भी जरूरतमंद लोगों के प्रति, पेड़ पौधों, पशुओं के प्रति प्रेम और सहानुभूति की भावना रखें और ऐसा ही व्यवहार करें। आज की कहानी में बस इतना ही। शेष तो आप जानते ही हैं कि अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, ताकि वे भी इस कहानी को देख सकें। धन्यवाद।